जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस यूपीपीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में हमें दिया गया है, मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उक्त शब्द में रिक्त स्थान भरिए। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है अंतःकरण, ऑप्शन बी में दिया गया है मन, ऑप्शन सी में दिया गया है चित्त और ऑप्शन डी में दिया गया है आत्मा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कि मन। इसका वाक्य बनेगा, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की डैश कुछ अवरुद्ध होंगी। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। ऑप्शन ए में दिया गया है उन्नति, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रगति, ऑप्शन सी में दिया गया है वृद्धि और ऑप्शन डी में दिया गया है विकास। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रगति। इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रहेगी। इस वाक्य ये बनेगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें। रिक्त स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। ऑप्शन ए में दिया गया है अभिनंदन, ऑप्शन बी में दिया गया है स्वागत, ऑप्शन सी में दिया गया है अभिवादन और ऑप्शन डी में दिया गया है अभिमान। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अभिवादन। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जो चाहे करो डैश बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। ऑप्शन दिया गया है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या फिर योजक चिन्ह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कि अर्ध विराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं। रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है तरड़ी, ऑप्शन बी में दिया गया है तरड़ी, ऑप्शन सी में दिया गया है तरुड़ी और ऑप्शन डी में दिया गया है तरुड़ी। तो इसमें ऑप्शन बी तरड़ी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसका वाक्य ये बनेगा, तैरती चलती है इसलिए नाव को तरड़ी कहते हैं। छठवें प्रश्न में पूछा गया है, रामायण और महाभारत का समय डैश हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। ऑप्शन दिया गया है अतीत, अभिभूत, अविनित या फिर कालातीत। तो इसमें ऑप्शन डी कालातीत हमारा सही ऑप्शन होगा। इसका वाक्य ये बनेगा, रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, उत प्लस श्वास संधि होने पर डैश बनेगा। उच्छ्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास या फिर उच्छ्वास। तो इसका ऑप्शन सही वाला होगा ऑप्शन सी उच्छ्वास। उत प्लस श्वास का संधि करने पर शब्द बनेगा उच्छ्वास। आठवें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, डैश को कोई टाल नहीं सकता। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। ऑप्शन ए में दिया गया है नियत, ऑप्शन बी में दिया गया है नियति, ऑप्शन सी में दिया गया है निमित्ति और ऑप्शन डी में दिया गया है नमित। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नियति को कोई टाल नहीं सकता। अगले प्रश्न में दिया गया है, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की डैश है। आशा, चिंता, संभावना या फिर आशंका। तो वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की संभावना है। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। 10वें प्रश्न में पूछा गया, संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है। अधिकार, कर्तव्य, शरीर या फिर आचरण। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत में निर्धनता निर्मूलन का डैश गति से नहीं हो सका है। ऑप्शन दिया गया है संसूत्य, अनुशंसनीय, प्रशंसनीय या फिर स्तुत्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रशंसनीय। 12वें प्रश्न में पूछा गया है, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक स्वप्न डैश नहीं हुआ। आकार, निराकार, साकार या फिर स्वीकार। तो गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक स्वीकार और ये साकार नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है। आयोजन, संगठन, प्रयोजन या फिर आरक्षण। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें डैश किया। आश्वस्त, संतुष्ट या फिर निरस्त या फिर विश्वस्त। तो वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें आश्वस्त किया, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। संबंध,
उद्यत, उद्धृत या फिर प्रबुद्ध। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। विपक्षी, प्रतिरोधी, शत्रु या फिर सहयोगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा शत्रु। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस में एक बार डैश हुई, क्रांति, क्लांति, क्रांति या फिर क्रांति। रूस में एक बार क्रांति हुई, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया, आकाश में उड़ने वाला डैश कहलाता है, गगनचुंबी, नभचर, निशाचर या फिर गगनचुंब। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नभचर। आकाश में उड़ने वाला नभचर कहलाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। ऑप्शन हमें दिया गया सत्व, स्वतंत्र, सम्मति या फिर सम्मत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, माता जी को डैश रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रणाम या फिर स्नेह। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रणाम, ऑप्शन सी। 21वें प्रश्न में पूछा गया, विभत्स का स्थायी भाव है, विस्मय, उत्साह, निर्वेद या फिर जुगुप्सा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जुगुप्सा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चय नहीं होता डैश कहलाता है, अभ्यागत, गणनाम्य, अतिथि या फिर आसमायिक। जिसका ऑप्शन सी अतिथि हमारा सही ऑप्शन होगा। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित है, अहिंसा, न्याय, यश या फिर प्रशासन। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है, स्वाभाविक, संकीर्ण, अस्वाभाविक या फिर अंतरंजित। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्वाभाविक। 25वें प्रश्न में पूछा गया है, विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यकता होती है, बहुलता, विविधता, आत्मनिर्भरता या फिर सक्षमता। तो विकास के लिए आर्थिक बहुलता आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26 में दिया गया है, आज आकाश में डैश छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। ऑप्शन दिया गया है जलज, जलधि, जलद या फिर नीरज। तो आज आकाश में जलद छाए हैं, जलद का अर्थ होता है बादल। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 27 में हमसे पूछा गया है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। राम की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। इसमें हमें ऑप्शन ए में दिया गया है अपेक्षा, अपेक्षा, या ऑप्शन बी में दिया गया है अपेक्षा, उपेक्षा। ऑप्शन सी में दिया गया है उपेक्षा, अपेक्षा और ऑप्शन डी में दिया गया है उपेक्षा, उपेक्षा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उपेक्षा, अपेक्षा। इसका वाक्य ये बनेगा, राम की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। 28वें प्रश्न में पूछा गया है, रुपए डैश रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। ऑप्शन दिया गया है बोलते, बजते, खनकते या फिर आवाज करते। तो इसका सही ऑप्शन होगा खनकते। रुपए खनकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।